Hello students, today we will learn about intersection of sets, union of sets, difference between sets, complement of a set. Let's get started. Now we understand what is a union of a set and intersection of set. उससे पहले हम ये समझते हैं कि व्हेन यूलर्स डायग्राम क्या होता है। व्हेन यूलर्स डायग्राम में जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, और जो भी यूनिवर्सल सेट के सारे सबसेट्स होते हैं, बेसिकली जो सेट्स होते हैं हमारे अंडर इट्स कंसिडरेशन, उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये ए, ये बी और ये सी। अब अगर कोई दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उनको क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। और अगर हमारे पास दो सेट्स हैं जो सेम ही सर्कल को डिनोट कर रहे हैं, यही ए है और यही बी है, तो हम इनको क्या कहेंगे? ए इज इक्वल टू बी। एंड सिमिलरली जैसे इस केस में देखते हैं, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल्स। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स इसमें कॉमन आ रहे हैं। सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। अब यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है? हमने इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं यू से, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसकी विजुअलाइजेशन देखते हैं। ये ए है हमारे पास, ये बी, तो यूनियन हमारे पास क्या होगा? ये सारे के सारे एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसकी विजुअलाइजेशन देखते हैं वेन यूलर डायग्राम के थ्रू। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है, बेसिकली उनके कॉमन एलिमेंट्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1, ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ई डी सी। अब ए यूनियन बी क्या होगा? पहले हम सारे ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ए बी सी, और फिर हम बी के एलिमेंट्स चेक करते हैं जो हमने पहले ना लिखे हो। ई हमने नहीं लिखा तो ए लिख दिया, डी हमने नहीं लिखा डी, एफ एफ, तो ए यूनियन बी हमारे पास ये होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? हमारे पास कोई भी ए और बी में एलिमेंट्स कॉमन आ ही नहीं है, तो इट वुड बी एन एम्प्टी सेट। और इस एग्जांपल में ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 6। अब ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास? पहले हम ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। देन हम बी के एलिमेंट्स चेक करते हैं। 2 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5 एंड 6। हेंस ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ये सारे होंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। अब कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 लिख दिया, 3 इसमें है, 3 लिख दिया, 4 इसमें नहीं है, नहीं लिखा। तो बी हमें बात करने की जरूरत है कि हमने पहले एक सेट देख लिया है। अब हम वो केस डिस्कस करते हैं जिसमें एक सेट दूसरे का सबसेट हो, जैसे बी द सबसेट ऑफ ए। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। बी इज इक्वल टू सी कॉमा ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब ए यूनियन बी क्या होगा? पहले हम ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ए बी सी डी। अब बी के चेक करते हैं, कुछ रह तो नहीं गए, सी है इसमें, ए है, तो इससे हमें क्या पता लगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए।
और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या आएगा, बी। चेक कर लेना, इट्स वेरी इजी। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ए इज इक्वल टू 135 एंड बी इज इक्वल टू 246। चेक करके आना ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी क्या बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट्स। हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, या ए माइनस बी। बेसिकली x such that x belongs to A and x does not belongs to B। ट्रायंगुलर डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ये सेट B है। तो वो सारे एलिमेंट्स A के, बट वो एलिमेंट्स में से कोई भी B का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। A में से B को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि सेट सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली A माइनस B यूनियन B माइनस A। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, छोटा ट्रायंगल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B यूनियन B/A। अब इसकी विजुअलाइजेशन कैसे रहेगी, if this is set A and this is set B और यहाँ पास यूनिवर्सल सेट है। अब इसको हम सेपरेटर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to A, x belongs to B and x does not belongs to A intersection B। अब हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। इसको हम कैसे नोट करते हैं, AC से। बेसिकली ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड A, U माइनस A। इसका क्या मतलब हुआ, x such that x belongs to U and x does not belongs to A। जैसे कि अगर ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है U और ये हमारे पास A है, तो ये सारे एलिमेंट्स AC होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 2 4 5 6 और इनका यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब हम डिफरेंस निकालते हैं A माइनस B का। वो सारे एलिमेंट्स A के, बट उसमें B के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। हम पहले A के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4। अब B के कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 इसमें नहीं होना चाहिए, 4 इसमें नहीं होना चाहिए, 5 नहीं है, 6 नहीं। तो हम आपको बेसिकली A माइनस B में 2 एलिमेंट्स आते हैं। अब सिमिलरली B माइनस A के देखते हैं, 2 A में है नहीं, 4 A में है नहीं लिखेंगे, 5 A में नहीं है, 6 A में नहीं है। अब हम सिमेट्रिक डिफरेंस देखते हैं। ये क्या था, इन दोनों का यूनियन ही था, A माइनस B यूनियन B माइनस है। 1 3 5 एंड 6। अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ A देखते हैं, 5 6 7 एंड सो ऑन। B का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स हमारा पास यूनिवर्सल सेट था। अब इसको वेन यूलर्स डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ये सेट A है, ये सेट B है। सेट A में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 3 2 और 4 इसके कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको सेंटर में लिखेंगे,
और यहाँ पे 5 and 6। अब a माइनस पी क्या है हमारे पास, ये सारा पोर्शन ये, तो हमारे पास 1,3 आ गया। b माइनस ए क्या है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, तो हमारे पास 5,6 आ गया। a सिमेट्रिक डिफरेंस विद b क्या है हमारे पास, बीच का छोड़ के बाकी सात 1, 3, 5, 6 आ गया हमारे पास। a कॉम्प्लीमेंट, a के पूरे सर्कल को छोड़ के बाकी सात 1, 2, 3, 4 हमने इंक्लूड नहीं किए। ऐसे ही सेम एज इट इज बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है।